नमस्कार। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच चले लात घूंसों की, मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा शुरू की गई जन आशीर्वाद यात्रा की, 10 सितंबर को किसानों के भयंकर प्रदर्शन की, मोदी पर बुरी तरह भड़के राहुल गांधी की, जवान फिल्म के रिलीज होने से पहले तिरुपति मंदिर पहुंचे शाहरुख खान की, बीजेपी पर लगे झूठे वादों के आरोपों की। साथ ही बात करेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया की यूपी में होने वाली पहली अग्नि परीक्षा की, और बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे 9 साल में बीजेपी ने देश के लिए कांग्रेस जितना काम किया है या नहीं। इसके साथ ही और भी से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर चले लात घुसे। भूपेंद्र हुड्डा रणदीप सुरजेवाला के समर्थक आपस में भिड़े। रणदीप के सपोर्टर्स बोले बाप बेटे की नहीं चलेगी। 10 सितंबर को एक बार फिर सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे हैं किसान। हरियाणा के सोनीपत में की जाएगी महापंचायत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले अगर इंडिया अलायंस ने अपना नाम भारत रख लिया तो क्या देश का नाम बदलकर बीजेपी रखेंगे। अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान की सक्सेस के लिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की बेटी सुहाना और अभिनेत्री नयनतारा के साथ तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर के किए दर्शन। 7 सितंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी जवान। G20 निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर भड़का विपक्ष। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा यह बीजेपी की निजी प्रॉपर्टी नहीं जो वे अपनी इच्छा अनुसार बदल दें। आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक बदली दूसरी कक्षा। 10 सितंबर को तीसरी ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। ईश्वर ने जारी किया अपडेट। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया उत्तर प्रदेश का पप्पू, तो वहीं सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि को बताया दक्षिण भारत का पप्पू। जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को दोनों दिन कृष्ण जन्म के ज्योतिषीय योग के अनुसार 6 की रात को ही मनाना चाहिए। वहीं द्वारका, मथुरा और श्रीनाथ जी सहित बड़े मंदिरों में 7 को मनेगा कृष्ण जन्म। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह को बताया राजनीति का धोनी। कहा शुरुआत कैसी भी हो अच्छा फिनिश कर मैदान जीतना जानते हैं। उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करो, 10 करोड़ कम पड़े तो और ले लो। अयोध्या के संत परमहंसाचार्य का नया ऐलान। कहा देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को पहुंचाई ठेस। गुमराह कर रहे हैं डिप्टी सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर नाना पटोले का बड़ा बयान। बीजेपी पर झूठे वादे का लगाया आरोप। 2023 के लिए 15 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान। अश्विन, चहल, ध्वन बाहर, केएल राहुल, अक्षर पटेल और सूर्य कुमार की हुई वापसी। 6 खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, 4 तीसरी बार उतरेंगे। 10 करोड़ इनाम वाले बयान का उदयनिधि ने किया पलटवार। बोले हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ऐसी धमकियों से डर जाएं। मैं उस कलाकार का पोता हूं जिसने तमिल के लिए अपना सिर रेलवे ट्रैक पर रख दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलग अंदाज में दी शिक्षक दिवस की बधाई। बोले मैं अपने विरोधियों को भी अपना गुरु मानता हूं। इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा। यूपी सहित 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। मतदाताओं में दिखा उत्साह। 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। टीम इंडिया की जर्सी पर इंडिया की जगह भारत लिखा होना चाहिए। देश के नाम ट्रेंड के बीच वीरेंद्र सहवाग ने की बीसीसीआई से मांग। राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय। सीएम अशोक गहलोत बोले अन्य राज्य भी कर रहे हैं इसका अनुसरण। सनातन तो सनातन है, इसका अंत करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। बालासोर ट्रेन हादसे के 94 दिन बाद भी 28 शवों की पहचान नहीं। अधिकारी बोले बीते 10 दिनों से शव की पहचान करने नहीं आया कोई। सप्ताह के लगातार दूसरे दिन भी हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 152 अंकों की तेजी के साथ 65,780 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 46 अंकों की बढ़त के साथ 19,574 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। इंडिया और भारत के नाम को लेकर एक बार फिर मचा बवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा राज्यों के समूह पर हमला कर रही सरकार। बता दें कि 9 सितंबर को राष्ट्रीय भवन में G20 के होने वाले डिनर को लेकर निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि तो ये खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आज केंद्र सरकार ने इंडिया का नाम बदल दिया है। G20 के रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र में इंग्लिश में भारत लिखा गया है। हम इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वही हिंदी में हम भारत का संविधान कहते हैं। हम सभी भारत कहते हैं और इसमें क्या नया है, लेकिन इंडिया नाम दुनिया भर में जाना जाता है। अब अचानक से क्या हो गया है कि उन्हें देश का नाम बदलने की जरूरत पड़ गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया भारत नाम के पीछे टकराव का मुख्य कारण विपक्षी गठबंधन का नाम है, जो कि इंडिया ही है। इस नाम के ऐलान के बाद बीजेपी नेता लगातार विपक्ष पर हमलावर हो गए हैं। भाजपा नेता हरनाथ सिंह यादव ने मंगलवार को कहा कि पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया, जबकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद से भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर चलती है, क्योंकि आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने लोगों से इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, और इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल तो कौन से शब्द को कहाँ करना चाहिए ये गृह मंत्री अमित शाह भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि मंगलवार को उन्होंने मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को बताया करप्शन नाथ। साथ ही कहा कि जब यह जन आशीर्वाद यात्रा खत्म होगी तब 150 सीटों के साथ एमपी में भाजपा सरकार बनाएंगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मंडला में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि मेरे हृदय के करीब रहने वाले आदिवासी भाई बहनों को नमस्कार, मां नर्मदा को प्रणाम। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां नर्मदा न पहुंचे तो हम गुजरात वाले कैसे जी सकते हैं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गृह मंत्री ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर मिस्टर बंटाधार कर छोड़ गए थे। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, बिना बिजली गरीबों का घर, बिना सिंचाई की खेती छोड़ कर गए थे। भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने इसे बेमिसाल बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया। मध्य प्रदेश ने पेशा कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं आया था आदिवासी सम्मेलन में, शिवराज ने धड़ाधड़ घोषणाएं कर दी। मैंने पूछा ये पूरी हुई या नहीं, तो उन्होंने बताया कि सभी पूरी कर दी। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नारा देती थी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे, उन्होंने तो नहीं की। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समन्वित विकास का काम किया। भाजपा के अटल जी ने आदिवासी मंत्रालय बनाया। मोदी जी ने 2 और जातियों को आदिवासियों में जोड़ा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस घोषित किया। देश भर में 10,000 पर बिरसा मुंडा, शंकर शाह आदिवासियों के संग्रहालय बनाए। मैं आज बंटाधार और कमलनाथ से पूछने आया हूँ, जब आपकी सरकार थी तब आदिवासी कल्याण मंत्रालय का बजट कितना था? मनमोहन सिंह सरकार केवल 24,000 करोड़ रुपए सालाना देती थी। मोदी जी ने बढ़ाकर 1.19 लाख करोड़ कर दिया। 287 करोड़ रुपया एकलव्य स्कूलों के लिए खर्च करना शुरू किया। इसी बीच संथाली आदिवासी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम भी किया। कांग्रेस ने इतने सालों तक शासन किया, कभी आदिवासी बेटा बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संबोधन के दौरान मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार का पहले ही ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का 1 महीने पहले ऐलान कर दिया है। टीम में किन खिलाड़ियों को किया गया है शामिल, देखिए ये रिपोर्ट। 5 अक्टूबर से देश में शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। टीम में अधिकतम उन्हीं खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो वर्तमान में एशिया कप खेल रहे हैं। हालांकि युजवेंद्र चहल और आर अश्विन को अभी भी शामिल नहीं किया गया है और संजू सैमसन, तिलक वर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया गया। विश्व कप के लिए जिन खिलाड़ियों को चुना गया है उसमें रोहित शर्मा कप्तान के तौर पर, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद मिराज और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अक्टूबर नवंबर में 46 दिन तक चलने वाले वनडे
वनडे वर्ल्ड कप में कुल 48 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 5 अक्टूबर को पिछले वर्ल्ड कप की विजेता और उप विजेता इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में होगा। 12 नवंबर तक ग्रुप स्टेज के 45 मैच होंगे। 15 और 16 नवंबर फाइनल और 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा। हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता में जमकर चले लात घुसे भूपेंद्र हुड्डा। रणदीप सुरजेवाला के समर्थक आपस में जमकर भिड़े। बीजेपी नेता बोले, क्या यही मोहब्बत की दुकान चलाते हैं राहुल गांधी। 7 से 11 सितंबर तक 5 दिवसीय दौरे पर यूरोप जाएंगे राहुल गांधी। फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे में देंगे लेक्चर। भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह में नहीं होंगे शामिल। 10 सितंबर को एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने जा रहे किसान। हरियाणा के सोनीपत में की जाएगी महापंचायत। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली की सड़कों को चमकाने के लिए 12,000 कर्मचारी विशेष ड्यूटी पर। एमसीडी ने भी की पूरी तैयारी। जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर दोनों दिन कृष्ण जन्म के ज्योतिषीय योग के अनुसार 6 की रात को ही मनाना चाहिए। वहीं द्वारिका, मथुरा और श्रीनाथ जी सहित बड़े मंदिरों में 7 को मनेगा कृष्ण जन्म। G20 निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस ने कहा, यह बीजेपी की निजी प्रॉपर्टी नहीं जो वो अपनी इच्छा अनुसार देश का नाम बदल दे, यह संविधान के खिलाफ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजीवी सक्सेना ने एक साथ 400 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। बसों की संख्या दिल्ली में सबसे ज्यादा। अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान की सक्सेस के लिए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने बेटी सुहाना और अभिनेत्री नयनतारा के साथ तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में किए दर्शन। 7 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी जवान। टीम इंडिया की जर्सी पर इंडिया की जगह भारत लिखा होना चाहिए। देश के नाम ट्रेंड के बीच वीरेंद्र सहवाग ने की बीसीसीआई से मांग। पीएम मोदी का जबरा फैन। सूरत के एक आर्किटेक्ट ने 7,200 हीरो से बनाया प्रधानमंत्री का फोटो। 17 सितंबर को बर्थडे पर देंगे उपहार। न्यूक्लियर रिएक्टर्स जेट डील विजय यूक्रेन की साझा मदद। G20 बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे कई मुद्दों पर चर्चा। जमीयत उलमाए हिंद ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के समर्थन का किया ऐलान। नूह हिंसा पर मौलाना अरशद मदनी बोले, अपने वादों से मुकरा आरएसएस। आदित्य एल1 ने सफलतापूर्वक बदली दूसरी कक्षा। 10 सितंबर को तीसरे ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। इसरो ने जारी किया अपडेट। तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताया उत्तर भारत का पप्पू, तो वही सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि को बताया दक्षिण भारत का पप्पू। वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्य टीम इंडिया का हुआ ऐलान। अश्विन, चहल, धवल, बहार, केएल राहुल, अक्षर पटेल और सूर्य कुमार की हुई वापसी। 6 खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप। 4 तीसरी बार उतरेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह को बताया राजनीति का धोनी। कहा, शुरुआत कैसे भी हो अच्छा फिनिश कर मैदान जीतना जानते हैं। G20 सम्मेलन में होगा 27 देश और दर्जनों वैश्विक संगठनों का महाकुंभ। रूस और चीन बैठक में नहीं लेंगे हिस्सा। उदयनिधि स्टालिन का सिर कलम करो, 10 करोड़ कम पड़े तो और ले लो। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य का नया ऐलान। कहा, देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को पहुंचाई ठेस। पटना यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पैर फिसलने से गिरे नीतीश कुमार। सुरक्षा गार्ड्स ने उठाया सीनेट हॉल का उद्घाटन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री। आगरा किले में लाइट एंड साउंड शो फिर से होगा शुरू। देखने को मिलेगी छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की शौर्य गाथा। गुमराह कर रहे डिप्टी सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर नाना पटोले का बड़ा बयान। बीजेपी पर झूठे वादे का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। खेतों का दौरा, बाजरा, रंगोली, लाइव कुकिंग। G20 में आने वाले नेताओं की पत्नियों के लिए हुए कई खास इंतजाम। दिल्ली में 7 से 11 सितंबर तक मेट्रो पार्किंग रहेंगे बंद। डीसीपी ने दिया तय समय में वाहनों को हटाने का आदेश। महाराष्ट्र के जालना में हुई हिंसा पर शिवसेना का बड़ा हमला। कहा, सीएम और दोनों डिप्टी सीएम जाने से कतरा रहे। उद्धव ठाकरे ने लोगों से की मुलाकात। G20 समिट में कौन आ रहा है इसके बजाय मुद्दों पर होना चाहिए फोकस। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बीजेपी नेताओं ने शुरू किया देश के लिए भारत शब्द का इस्तेमाल। असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, रिपब्लिक ऑफ भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलग अंदाज में दी शिक्षक दिवस की बधाई। बोले, मैं अपने विरोधियों को भी अपना गुरु मानता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत दौरे से पहले अमृतसर के कलाकार ने बनाई खास पेंटिंग। कहा, मैं चाहता हूं कि व्हाइट हाउस में लगे तस्वीर।
इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा यूपी सहित 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। मतदाताओं में दिखा उत्साह। 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अगर इंडिया अलायंस ने अपना नाम भारत रख लिया तो क्या देश का नाम बदलकर बीजेपी रखेंगे। 10 सितंबर को एशिया कप में फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। कोलंबो में हुआ आमना सामना। नेपाल पर जीत से तय हुआ मैच। इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा हमारे लिए दी गई गाली। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव बोले, यह गुलामी का प्रतीक। संविधान में हो संशोधन। मोदी सरने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। सबका साथ सबका विकास हमारा सिद्धांत। मनी कंट्रोल से खास इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी। एडवांस टिकट बिक्री में शाहरुख खान की फिल्म जवान ने तोड़ा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड। ओपनिंग डे पर सबकी नजर। 2047 तक टैक्स सिस्टम से जुड़ेंगे 41 करोड़ और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई उम्मीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा, राज्य को बीमारू बनाकर छोड़ दिया था। पंजाब में आप और कांग्रेस के गठजोड़ पर बीजेपी ने साधा निशाना। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, अब चोर और सिपाही मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मेरे सिर के लिए 10 रुपए का कंगा ही काफी है। अयोध्या के संत की सिर कलम करने की धमकी पर उदयनिधि स्टालिन ने दिया जवाब। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग। 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी। सनातन तो सनातन है, इसका अंत करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर किया पलटवार। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला। कहा, सनातन को खंडित करने की कोशिश। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक। यूपी के घोसी उपचुनाव में हुए मतदान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी की जीत के डर से सपा लगा। पीएम मोदी और अमित शाह से दोबारा मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आर्थिक सहायता की करेंगे मांग। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन कोविड-19 पॉजिटिव। G20 समिट में भाग लेने के लिए आना था भारत। स्कूलों में देश की विभिन्न संस्कृति और विविधता का जश्न मनाए। शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी ने दिया संदेश। अब यूपीआई पर भी मिलेगी कर्ज की सुविधा। आरबीआई ने दी मंजूरी। बैंकों को लेनी होगी ग्राहकों की अनुमति। सप्ताह के लगातार दूसरे दिन भी हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 152 अंकों की तेजी के साथ 65,780 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 46 अंकों की बढ़त के साथ 19,574 पर हुआ बंद। ग्राहकों को मिलेगी राहत। त्योहारी सीजन में नहीं बढ़ेगी खाद्य तेल की कीमतें। एफएमसीजी कंपनियों ने कहा, स्थिर रह सकते हैं तेल के दाम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने दिया निमंत्रण। G20 डिनर को लेकर कांग्रेस ने लगाए आरोप। कहा, सरकार ने बदला नाम, यह संविधान के खिलाफ। जी हां, G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाली रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाली G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम पर निमंत्रण भेजा है। उन्होंने कहा, संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत जो इंडिया है राज्यों का एक समूह होगा, लेकिन अब इस राज्यों के समूह पर भी हमला हो रहा है। अब तक यह परंपरा थी कि सभी आधिकारिक दस्तावेजों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यह पहला मौका है जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से इंडिया शब्द चर्चा में है। बीजेपी नेता लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने कहा, अंग्रेजों ने इंडिया शब्द को एक गाली के तौर पर हमारे लिए इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूं कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी लोगों से इंडिया की जगह भारत का नाम इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं है। वहीं सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र में भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के एजेंडे में शामिल कर सकती है। वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 सदस्यीय टीम इंडिया का हुआ ऐलान। अश्विन, चहल, धवन बाहर, केएल राहुल, अक्षर पटेल और सूर्य कुमार की हुई वापसी। 6 खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, 4 तीसरी बार उतरेंगे। जी हां, भारत में 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप खेला
जाना है। टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम खिताब जीतने उतरेगी। 2011 के बाद टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार है। 15 सदस्यीय टीम की बात करें तो 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार वनडे कप में खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर शामिल हैं। वर्ल्ड कप में टीम में बतौर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को जगह मिली है। ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर चुने गए हैं। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और ईशान किशन पर होगी। विराट कोहली का यह चौथा वर्ल्ड कप होगा। वर्ल्ड कप के लिहाज से वे टीम इंडिया के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। वे 2011, 2015 और 2019 का भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा